Hey guys, good evening. Welcome back to another day and another blog. Guys, this is Deb Raj and you're watching Desi Traveling with Bong. ओके ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आप यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई नीड योर सपोर्ट। बहुत ही छोटा चैनल है, ओनली 500 सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ है, तो नीड योर सपोर्ट एंड दैट्स इट। और ये है मेरा यूट्यूब चैनल देसी ट्रैवलिंग विद बॉन्ग। प्लीज़ जाके मुझे फॉलो करो, मैं छोटा छोटा कंटेंट आप लोगों के लिए देता रहता हूँ। गाइस, अभी आगे बढ़ने से पहले ये आप लोगों ने हेडिंग देख लिया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। ओके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर योर फर्स्ट यूरोप ट्रिप, ओके हाउ टू प्लान योर फर्स्ट यूरोप ट्रिप। ये फर्स्ट यूरोप ट्रिप जाना बोलने से बहुत ज़्यादा बेटर होगा। ओके तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मुझे पता नहीं है कि ये ब्लॉग, ये कंटेंट कितना बड़ा होने वाला है, बट उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो लोग फर्स्ट टाइम यूरोप ट्रैवल करने जाओगे। और बिकॉज मैंने भी अपना यूरोप की जर्नी सबसे पहले मैंने किया था 2022 में। ओके दैट वाज ऑलमोस्ट 15 डेज ट्रिप। ओके आई हैव डन। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मैं गाइड कर पाऊँगा और ये सक्सेसफुली हुआ था। सो गाइस, सबसे पहले ये है यूरोप का मैप, आप देख पा रहे हो। मैप में आपका ये यूरोप में टोटल आपके बोल सकते हो कि यूरोप जो होता है, मैं शेंजन की बात कर रहा हूँ, ये रीजन की बात। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। इसमें आपका ऑलमोस्ट आपका 29 कंट्रीज़ आ जाते हैं। ओके 29 कंट्रीज़। और इसके लिए आपको वीज़ा चाहिए, शेंजन वीज़ा, सॉरी शेंजन वीज़ा। ओके शेंजन वीज़ा का बेनिफिट क्या है, आप कोई भी एक कंट्री में से घुस सकते हैं और आप दूसरे कंट्री से निकल सकते हैं 26+3, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ है, इसमें आपका यूके, आयरलैंड, आइसलैंड और एक कोई कंट्री है मुझे ठीक याद नहीं है, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड। ओके बिकॉज इस ये 4 के लिए आपको और एक कौन सा मुझे याद नहीं है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो इनके लिए आपको अलग से वीज़ा लेने की ज़रूरत है। तो दिस डजंट कम टू अंडर द शेंजन वीज़ा, तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। नाउ इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर आता है, आप यूरोप ट्रिप करोगे कैसे, हाउ यू गोइंग टू डू इट। ओके बिकॉज दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिकॉज यूरोप ट्रिप यदि आप ठीक से प्लान नहीं करोगे, यू विल एंडिंग अप मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। बिकॉज यूरोप लाइफ का एक सबसे बड़ा ट्रिप होता है और इसमें आपको ठीक से प्लान करनी है, नहीं तो आप पूरा अपना पैसा बर्बाद कर दोगे। ओके सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू डिसाइड। सो यूरोप में एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड साउथ ईस्ट यूरोप। ओके दैट कम्स सम अराउंड इटली, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे आपका आता है स्विट्ज़रलैंड। ओके फिर आपका ये सारी जगह। ओके फिर एकदम आता है ईस्ट सेक्शन। ओके ईस्ट में आता है बेलारूस, पोलैंड, ये सारे सेक्शन। ओके प्राग, यूक्रेन, पोलैंड, ये सारे रीजन आ जाता है। फिर आप बताते हैं रोमानिया, ये सारे एक रीजन आ जाता है, ठीक है। ये एक रीजन हो गया। ये वाला रीजन में आपका कॉस्टिंग ईस्ट रीजन में, दिस रीजन पे, ये वाला जो रीजन है, सॉरी ये वाला रीजन में खर्चा थोड़ा सा चीप है, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे आपका मैं एग्जांपल लेता हूँ, यदि आपका टोटल आपका यदि मीन्स आप समझ लीजिए कि दिस इज़ 100 रुपीज़, ठीक है। बट इफ़ यू ट्रैवल टू दिस पार्ट, स्वीडन, नॉर्दर्न फिनलैंड, ओके डेनमार्क, इसमें आपका 100 के जगह पे लगेगा आपका 150 रुपीज़। ये थोड़ा कॉस्टली है। साथ ही में आप यदि ट्रैवल करोगे जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ये वाला रीजन, यहाँ पे आपका 120 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। और साथ में आता है स्पेन, पोर्तुगल, ये सारी जगह पे आपका ऑलमोस्ट आपका 80 to 100 रुपये लगेगा। आप समझ गए तो कौन से रीजन में कितना खर्चा है, आप अभी समझ लीजिए। मैं ये एक रफ आइडिया दे रहा हूँ जिससे आप समझ पाओगे कि ये वाला एक है, आप अपने बजट के हिसाब से
यू हैव टू डिसाइड आप कौन सा एरिया जाना चाहते हो, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, यदि आप यूरोप ट्रिप में बजट के अलावा बजट डिसाइड नहीं करोगे तो आप बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर पाओगे। आप वहाँ पे सोच के जाओगे कि आप 4 लाख खर्चा करोगे, आप एंडिंग ऑफ स्पेंडिंग सम 8 lakhs, यदि आपको इस तरह से आपने प्लानिंग से नहीं किया है। तो फर्स्ट थिंग इज़ दिस, मैंने आपको बता दिया है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है, आप जिस एरिया में जाओगे उस एरिया के नियर बाई आपको 2 से 3 कंट्री आपको ट्रैवल करना ही है। जैसे आप यदि पोर्तुगल जाते हो तो आपको पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस आप इजीली कवर कर सकते हो। इनफैक्ट फ्रांस भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, फ्रांस भी बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज पोर्तुगल और स्पेन बहुत बड़ा जगह है, यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। फिर दूसरी तरह से आप यदि जाना चाहते हो तो आप फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पे आपका बेल्जियम, यहाँ पे आपका एम्स्टर्डम, यहाँ पे आपका स्विट्ज़रलैंड, लोग यूजुअली ये सारे को कवर करते हैं, ठीक है, इस हिसाब से। फिर उसके बाद आ जाता है आपका ये वाला इटली और स्विट्ज़रलैंड, लोग यूजुअली दोनों को कवर करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है, यदि आप इस ईस्ट में रहोगे तो बेलारूस, पोलैंड, ये सारी प्राग, ये सारी रीजन आप कवर करोगे। फिर नीचे यदि आपको जाना है, ग्रीस आपको सेपरेटली कवर करनी पड़ेगी बिकॉज ग्रीस बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। सो ये एक बात आता है। और सिमिलरली आप यदि ऊपर की तरफ जाओगे तो आप इधर स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सारे एक साथ आप कवर कर सकते हो, या फिर डेनमार्क, ये सारी आपको एक साथ में कवर करनी है। सो आप समझ गए होंगे बिकॉज आपको ईज़िली जर्नी के हिसाब से भी सोचना है और आपको एक जगह पे कवर करना है। ओके, सो सेकेंड इज़ दैट, आई थिंक इट इज़ क्लियर। पहला हो गया आपका बजट, आपको सोचनी पड़ेगी व्हाट्स योर बजट। सेकेंड इज़ कौन सा रीजन में आप ट्रैवल करोगे। एनी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। और उसके बाद होता है आपका इम्पॉर्टेंट फैक्टर बजट। यही 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और आपको रीजन कवर करनी है, ठीक है। नाउ दिस 2 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ इसके बाद आता है आपका कौन से मंथ पे आप ट्रैवल करोगे। यू विल ट्रैवल इन विच मंथ, बिकॉज आप यदि इस जगह पे प्रॉपर मंथ पे नहीं जाओगे तो आपको इन्जॉयमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ऑब्वियसली 12 महीने ही होते हैं। तो ये जो आपका रीजन होता है दिसंबर टू फरवरी, यहाँ पे आपका टेम्परेचर आपके थोड़े से गर्म रहते हैं, ठीक है, यू विल फाइंड लिटिल बिट हॉट। सो लोग यूजुअली ये वाले सीज़न पे ट्रैवल नहीं करते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो यहाँ पे लोग यूजुअली ट्रैवल करते हैं जुलाई, अगस्त, वन ऑफ द बेस्ट सीज़न होता है और ये बहुत ज़्यादा आपका ऑन सीज़न होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा मैं रिकमेंड करूँगा आप ट्रैवल कर सकते हो सितंबर एंड से लेकर नवंबर तक। वेदर आपके बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपके मैक्सिमम 14 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम आपका 7 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका ऑलमोस्ट 24 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर रहते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट आपका जा सकते हो, जैसे आपका जुलाई, अगस्त में ये थोड़े कॉस्टली है, ओके। इस टाइम आप जाओगे तो सब कुछ आपको महंगा मिलेगा। इस टाइम भी आपका यूजुअली टेम्परेचर आपके बहुत अच्छे रहते हैं, स्मूथ रहते हैं, नीट एंड प्लेजेंट रहते हैं। बट माई सजेशन इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड फॉर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। दिस इज़ द बेस्ट सीजन फॉर द ट्रैवल। उम्मीद करता हूँ बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परेचर होती है उस टाइम आपका 14 डिग्री से 7 डिग्री तक होगा और बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट होता है। तो ये 3 चीज़ें आप यदि कंसिडर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आप अभी यूरोप में कौन सा जगह ट्रैवल करना चाहते हो और किस तरह से प्लान करनी है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जाते जाते मैं बोलना चाहूँगा, यूरोप में अभी जा रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग एटलीस्ट 3 से 4 कंट्रीज़ ट्रैवल करना, बिकॉज यूरोप में एक कंट्री से दूसरे कंट्री आपको ट्रेन या बस, यदि फ़्लाइट इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो। मतलब 1 नाइट की जर्नी भी नहीं, ये जैसे जर्मनी से बेल्जियम आपका 3 घंटे का जर्नी है, जर्मनी से एम्स्टर्डम आपका 5-4 घंटे का जर्नी है, स्पेन से आपका फ्रांस थोड़ा सा लंबा है तो वो 14 आवर्स का है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ईजिली यू कैन कवर इट, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। ऑब्वियसली आप 3 से 4 घंटे एक साथ
एक साथ आप लोग ट्रैवल करना को, दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड सो यही सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, बजट भी बोल दिया है, रीजन बोल दिया है, मंथ, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ भी गए होंगे। और हम लोग जब ट्रैवल किए थे, मेरा ट्रिप मैंने किया था, आई डिड फ्रॉम स्पेन टू फ्रांस, फ्रांस टू बेल्जियम, बेल्जियम्स टू एम्स्टर्डम, ठीक है। स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, एम्स्टर्डम, मेरे ब्लॉग्स दिए गए हैं, प्लीज़ आप देख लो, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा। और दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके ओके ओके, मैं और एक चीज़ जाते जाते भूल चुका था, आप लोगों को दिमाग में लग रहा हो क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि मैं पोर्तुगल और स्पेन को साथ में करना चाहिए और इस तरफ को एक साथ करना चाहिए। देन वाई आई डिड स्पेन टू फ्रांस। एक चीज़ गाइस, मैंने अभी आपको बोला था कि ऑब्वियसली वी नीड ए शेंजन वीज़ा, हम लोग कोई भी कंट्री में जा सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, और हम लोग कोई भी 26 कंट्री में हम लोग कंट्रीज़ में जा सकते हैं। तो क्या हुआ था, आप लोग जाके मेरे शेंगेन वीज़ा का स्पेन से मैंने अप्लाई किया था, वो वाला जाके एपिसोड चेक करो। बट फिर भी जो लोग ने नहीं देखे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में बोल दूं, मैंने अप्लाई किया था स्पेन एम्बेसी में। ओके, स्पेन एम्बेसी में, स्पेन का अलग वीज़ा सेंटर होता है जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, सॉरी मेरा थोड़ा पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा था, जिसको बोलते हैं BLS सेंटर। ओके, और ऐसे ऐसे कुछ BLS सेंटर स्पेन के लिए होता है, फिर ग्रीस के लिए होता है, और अलग अलग छोटे छोटे जगह के लिए होता है, बट बाकी सब के लिए VFS ग्लोबल होती है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे VFS ग्लोबल में मुझे फ्रांस का, फ्रांस का मतलब पेरिस का, एम्स्टर्डम का, कहीं का मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने क्या किया था, मैंने स्पेन के थ्रू एंटर किया था, और मुझे स्पेन का जो फ़्लाइट मिल रहा था वो भी मुझे सस्ता मिल रहा था। आई वॉज गेटिंग वेरी लोअर प्राइस, बिकॉज मुझे बैंगलोर से मुझे जो पेरिस की जो फ़्लाइट पड़ रही थी, शायद मेरा वो 70K पर पर्सन पड़ रहा था रिटर्न फ़्लाइट। बट मैंने जब वो बैंगलोर से मैंने बार्सिलोना के लिए लिया था, दैट वाज कमिंग सम अराउंड 53,000, सो विच इज़ वे मोर चीपर देन आपका चीपर देन पेरिस एंड ऑल। सो इस वजह से मैंने स्पेन से एंट्री किया था, स्पेन से एंट्री करके मैं फिर वहाँ से मैंने जर्नी लिया था, वो जाके मेरा आप लोग ब्लॉग चेक करो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा, और कुछ भी डाउट है मेरे को पूछ सकते हो। तो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप लोग जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री का आप लोग फ़्लाइट टिकट या फिर वीज़ा अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें देख लेना। तो ये है आज के इस ब्लॉग में मेजर थिंग है, यूरोप ट्रिप, हाउ टू प्लान योर फर्स्ट यूरोप ट्रिप, what are the major things, important things to remember. So any doubt you can just ask me in my Instagram handle, और नहीं तो मेरे को YouTube में आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए गुड नाइट, सी या बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। आपकी एक सब्सक्राइब की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है, एक क्वेश्चन की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।